जय श्री हरि तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, प्रभु के नाम की शक्ति का अगर एहसास करना हो तो कैसे किया जा सकता है? राम नाम की ताकत का अगर एहसास करना हो तो किस प्रकार से किया जा सकता है? इसका मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण आपको देने की कोशिश करता हूँ, शायद आप बहुत जल्द समझ जाए। देखिए, वर्तमान स्वरूप में आप सबके आपके हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है, तो उस समय ये पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो रही, आपके घर में कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण से आपका पूरा परिवार इधर-उधर हो गया है। ऐसी स्थिति में आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। देख लीजिए, आप कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना ये। आपके घर में समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन आपका विश्वास इसमें है कि प्रभु का नाम निरंतरता से, दृढ़ता से लेना, को लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना और आपके मन में वो एक विश्वास रखना है कि इस समस्या से मैं 101% निकल जाऊँ। तत्पश्चात आप इस चीज़ का आप अनुभव कर पाएँगे कि ये प्रभु की केवल और केवल 2 शब्दों का नाम का नतीजा है, जो आपको इतनी भयंकर स्थिति से बाहर निकाल के ले आया। आपने देखा होगा कि प्रभु का नाम अगर लेते जा रहे हैं, आप कहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं, उस सामने से ऐसे सुना भी होगा कि ट्रक से टक्कर हो गई, लेकिन फिर भी बच जाते थे भयंकर एक्सीडेंट के बाद। कुछ ना कुछ तो प्रभु के नाम की शक्ति होती है और वास्तविकता से जो इतने भारी-भारी एक्सीडेंट से बच जाते हैं लोग, तो सोच के रखिए कि इस 2 शब्द के इस 2 शब्द से के माध्यम से कितना बड़ा आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। आप कहीं न कहीं तो आपका प्रभु सहयोग कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको बचा रहे हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा। अब देखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो तोल-भाव करने लग जाते हैं। तोल-भाव का मतलब ये हुआ कि पहले पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भई पहले इसको परख के देखते हैं। भई आप परखोगे कैसे? पहले उसको परखोगे कैसे पहली बात तो? ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से भई कोई चीज़ उठा लिए उसको देखा। इसकी कसौटी पे उतरा जाता है सर्वप्रथम। गुरु जब कोई वाणी प्रदत्त करता है शिष्य को तो पहले उसको पूर्ण रूप से रगड़ के देखते हैं उस शिष्य को, कि ये काबिल भी है या नहीं? इस चीज़ के काबिल भी है या नहीं? तत्पश्चात वो चीज़ प्रदान की जाती है। यानी इस मार्ग पे पहली कसौटी पे उतरना पड़ता है। प्रभु आपको चेक करते हैं हर तरह से। ये वास्तविकता है। जो चीज़ आप पाने की लालसा लिए बैठे हैं, क्या आप उसके काबिल हैं क्या? ये आप स्वयं से पूछें। ये आप स्वयं से पूछें, तत्पश्चात इसका आप जवाब दें। तो क्या करते हैं प्रभु, प्रभु चेक करते हैं तो किस प्रकार से परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं, कुछ घटनाएँ घटित करते हैं आपके जीवन में। परख लेते हैं आप किस प्रकार के इंसान हैं, आपका विवेक किस प्रकार से कार्य कर रहा है और किस प्रकार से आप अपने विवेक को किस प्रकार से कार्य में ले रहे हैं, है ना? तो देखिए, प्रभु का सबसे मेजर पॉइंट यही होता है, एक विवेकवान मनुष्य के लिए कि वो अपने भरपूर मात्रा में 101% मात्रा में अपने विवेक का काम ले। जितना आप विवेक से कार्य लेंगे तो प्रभु उतना ही प्रसन्न होते हैं कि नहीं, मेरे इस भक्त ने अपने पूरी बुद्धि और विवेक से इतने इतने लोगों को इतना कुछ दे दिया है। तो ये आपको तय करना है यहाँ पर कि आपके माध्यम से कितने लोग सफल हो रहे हैं, आपके माध्यम से कितने लोग शिक्षित हो रहे हैं, आपके माध्यम से कितना कल्याण हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देखते हैं, नज़र गड़ा के रखते हैं। देखिए, आपके परिवार में छोटी-छोटी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती होगी। अब ऐसे वक़्त में क्या करते हैं प्रभु, ऐसे वक़्त में लोग क्या करते हैं कि थोड़ी हड़बड़ाहटी में गड़बड़ कर जाते हैं। ये वास्तविकता होती है, काफ़ी लोगों से होती है और ऐसा थोड़ा देखिए, इसके लिए थोड़ी जागरूकता चाहिए स्वयं की। थोड़ी-सी जागरूकता और सावधानी, बहुत सावधानी और जागरूकता। अगर आप जागरूक रहेंगे भीतर से, जागरूक किस प्रकार से जागरूक? देखिए, जागरूक ऐसा कि जो चल रहा है, वो नित्य नहीं है ना? और जो जो दिखता नहीं है आपको, वो नित्य है। अर्थात जो है वास्तविक रूप में, वो है और जो ये चल रहा है, वो नित्य नहीं है, अनित्य अनित्य है ये। ये एक दिन मिटने वाला है। और नित्य जो है, उस पर आप विश्वास कीजिए। जो है, वास्तविक रूप से जो भी है, उस पे विश्वास कीजिए।
तो ये चीज पर आप, इस चीज पर अगर आपका मन विश्वास कर ले तो वास्तविक रूप से सोने पे सुहागा होगा। अब प्रभु के नाम की शक्ति का आप एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखिए, प्रभु के नाम की शक्ति का आपको कभी भी आपके जीवन में, एक तो ये घटना के द्वारा, और एक एक उदाहरण में दिया था कि एक पेशेंट थे 70-80 साल के, महिला थे, कैंसर हुआ था, लास्ट स्टेज पर थे, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उनको कि नहीं, आप जाने वाले अब इनके परिजन से कह दिया था कि इनके घर ले जाएं, आप सेवा करें। एक परिवार के बुजुर्ग ने ही उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज है, प्रभु का नाम लीजिए, अब अंतिम समय जितनी श्वास है प्रभु को दे दीजिए, जैसे भी हो समर्पित कर दीजिए, अब कोई मतलब नहीं रहा। अब शरीर से जितनों का काम करवाना था प्रभु ने करवा लिया, अब ये प्रभु को ही देना है। तो अब जितना भी श्वास है, जितना भी कुछ तत्व बचा है भीतर, तो वो प्रभु को समर्पित करना, निरंतर रूप से प्रभु का नाम लिए जाना उनके मुख के द्वारा। एक महीना बीत गया ये चीज करते हुए, प्रभु का निरंतरता से नाम लिए जाना, फालतू की बातों पर, फालतू की चर्चाओं पर किसी भी प्रकार से कोई चीज व्यक्त ना करना, केवल और केवल प्रभु का नाम। 1 महीने पश्चात वापस वे डॉक्टर के पास गए, दिखाया, आश्चर्यचकित हो गए डॉक्टर भी, क्योंकि वे ऐसी समस्या से, ऐसी जटिल बीमारी से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, यानी रिकवरी होना शुरू हो गया। कुछ जांच लिख के दी, तब उसमें रिकवरी की फॉर्म दिखी कि नहीं, हाँ रिकवरी हो रही इनकी। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों का भी आश्चर्य में आ गया ना। उनसे पूछा कि आप ऐसा कर क्या रहे हैं, तो कि उन्होंने बता दिया कि अब ये प्रभु ही जाने, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु की सत्ता इस समय है, वास्तविक रूप से है। लेकिन कहा है कि आप आपके भीतर जो विवेकवान बुद्धि है, उससे थोड़ा काम लें, तर्क वितर्कों में ज्यादा ना फंसे, निरंतरता से प्रभु के नाम में लगे हुए रहें और अपने कार्य को अंजाम देने की कोशिश करें भरपूर मात्रा में। आपको इसकी शक्ति का अगर अनुमान लगाना है, आपके जीवन में कुछ घट रहा है, बहुत भारी समस्याएं घट रही हैं, तो थोड़ा सा समय ले, इस प्रभु के नाम पे समय ले, निरंतरता समय दे, थोड़ा समय दे, फिर देखिए कमा। और आप काम करते जाइए, अपना जो भी काम करते हैं बेटा ना रहा, जो भी काम करते हैं उसको करते जाइए, फिर देखिए चमत्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जानकारी दें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा का सेवक, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।